हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में दोस्तों आप लोग सीखेंगे क्लास 10th के अगर स्टूडेंट हैं आप और क्लास 10th में पेपर देने जा रहे हैं इंग्लिश का, तो उसमें एक पैसेज ट्रांसलेशन आता है। पैसेज ट्रांसलेशन करना आपको आना चाहिए, क्योंकि ये 4 मार्क्स का 4 नंबर का आपके पेपर में आएगा। तो अगर यहाँ पर कुछ सेट्स मैं दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, हो सकता है कि यही वाला ही आ जाए, और अगर ये नहीं आएगा तो दूसरा ज़रूर आएगा। ये मान के चले कि 4 नंबर आपका ज़रूर आने वाला है। तो जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप कोई भी पैसे ट्रांजेक्शन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये बहुत ही ईजी टाइप का मैंने एक जो है पैसे ट्रांजेक्शन लिया है हाई स्कूल बेस से, और आप इसको पहले करना सीखें और आपको लगेगा कि हाँ ये मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है और इससे आपको तरीका पता होगा। और अगर सेम आ जाता है तो फिर आपका ये लक है, इसको लक कहा जा सकता है और कुछ नहीं। तो लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो दोस्तों, मैं हूँ वैस सर, इंग्लिश टीचर, और आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ इंग्लिश ट्रांसलेशन पैसेज, जो आपके पेपर में आता है 4 नंबर। अगर आप पक्का करना चाहते हैं तो ये ट्रांसलेशन ज़रूर सीख लें। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करके आगे तक शेयर ज़रूर करें उन सभी बच्चों के लिए जो इस बार 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर ईश्वर महान है, यही है ना, ईश्वर महान है। तो ईश्वर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गॉड। क्या बोलते हैं? गॉड। ठीक। अब ईश्वर महान है तो ये ईज आर एम का ट्रांसलेशन है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है। ठीक है। तो गॉड इज, महान की अंग्रेजी होती है ग्रेट, तो गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन, ईश्वर महान है। फिर उसके बाद वह न्यायी है, तो वह के लिए हम लोग लिखेंगे ही मतलब वह। उसके बाद इज, न्याय की अंग्रेजी होगी यहाँ पे जस्ट, क्योंकि जस्ट से बना हुआ वर्ड है जस्टिस, जस्टिस के माने न्याय, तो ही जस्ट, वह न्यायी है। फिर उसके बाद वह दयालु है, तो वह की अंग्रेजी ही हो जाएगी। उसके बाद इज आर एम का ही ट्रांसलेशन है, तो ही इज, दयालु की अंग्रेजी होती है काइंड, तो ही इज काइंड, वह दयालु है। फिर उसके बाद अगला ट्रांसलेशन आपका है कि उसने हमारे लिए, मतलब एक पैसे ट्रांसलेशन है ये, मतलब ये मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ। वैसे आपको अगर करना होगा तो हिंदी रहेगी, एक तरफ इंग्लिश टू इंग्लिश ही खाली लिखेंगे। अच्छा, ये मैं नीचे लिख के इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। उसने हमारे लिए चांद बनाया है, ये टेंस जो है, जो चांद बनाया है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में, बनाया के बाद अगर है आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट है, अगर है नहीं आता तो पास्ट फिर माना जाता है। अच्छा, तो उसने के लिए अंग्रेजी ही हो जाएगी। उसने हमारे लिए बनाया है, तो सबसे पहले बनाया है तो ही के सिंगुलर नंबर में हैज लगा जाएगा, हैज लगा दिया जाएगा। ही हैज, बनाने की अंग्रेजी मेड हो जाएगी, ही हैज मेड, क्या बनाया है? चांद, द मून, ही हैज मेड द मून, किसके लिए बनाया है? हमारे लिए, फॉर अस, फॉर अस। ठीक, ही हैज मेड द मून फॉर अस, ये हो गया। फिर उसके बाद उसने सूर्य बनाया है, सेम चीज़ ऐसे करना है, जहाँ द मून है वहाँ सन कर देना है। ही हैज मेड द सन, उसने सूर्य बनाया है, ये वाला हो गया। आदमी घर बनाता है, तो आदमी की अंग्रेजी हो जाएगी मैन। ठीक, बनाता है प्रेजेंट फिट है, तो मेक में यस लगा दीजिए, मेक्स हाउस, घर बनाता है। वह पुल बनाता है, ही मेक्स ब्रिज, मेक्स की आप बिल्ड कर सकते हैं क्योंकि पुल का निर्माण होता है। ही मेक्स द ब्रिज, वह पुल बनाता है। ठीक है। फिर उसके बाद वह एक भी पुल नहीं बना सकता, ये हो जाएगा ही कैन नॉट, यहाँ हम लिख दे रहे हैं वह एक भी पुल नहीं बना सकता। ही कैन नॉट मेक, ही कैन नॉट मेक, सकता है ना, इवन ए फ्लावर, इवन अ
फ्लावर, वह एक भी फूल नहीं बना सकता ना। ये हो गया, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। हमें देखिए वहाँ पर पीछे लिखा हुआ है, मैं इधर भी लिख दे रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन इधर ही कर दे रहा हूँ। हमें एक अंग्रेजी वी हो जाएगी, चाहिए जहाँ पे है दोस्तों वहाँ शुड लगाया जाता है। वी शुड वर्शिप, वर्शिप मीन्स होता है पूजा करना। वर्शिप हिम, हिम मतलब होता है उसकी, मतलब कि ईश्वर की। मैं उसकी प्रार्थना करता हूँ, तो मैं उसकी प्रार्थना करता हूँ प्रेजेंट फिट है। मैं की अंग्रेजी आई, प्रार्थना करने का प्रे, आई प्रे हिम, आई प्रे हिम मतलब होता है उसकी, मैं उसकी प्रार्थना करता हूँ। तो ये एक पैसे ट्रांजेक्शन था दोस्तों, जिसको मैंने आपके सामने किया, और इसमें आपको बताया हूँ ईजारम के साथ प्रेजेंट फिट है और प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया गया है, और इसकी मदद से मैंने ट्रांजेक्शन करना आपको सिखा दिया, बता दिया। अगर आप इतना कर लेते हैं तो 4 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी 4 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर मिस होगा, फिर भी 3 नंबर तो एग्जामिनर आपको देगा ही, लेकिन कोशिश ये रहे कि साफ़ सुथरा अगर लिखा रहेगा तो 4 में से 4 भी आपको मिल जाएगा, स्पेलिंग गलत नहीं रहेगी तो दोस्तों ये रही आज की टॉपिक, जिसमें मैंने आपको पैसे ट्रांजेक्शन करना सिखाया। और भी प्रैक्टिस सेट, ये तो प्रैक्टिस सेट 1 है। कौन सी प्रैक्टिस सेट है ये? प्रैक्टिस सेट 1, ये मैंने आपको दिया था। अब उसके बाद इसी तरीके से आप लोग इसको देखें, वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, कोई इसकी फ़ी तो है नहीं, और आगे तक शेयर भी कर दें और हाई बटन ज़रूर दबा दें, ठीक, ताकि आगे तक लोगों तक पहुंच सके और आप भी इसका पूरा फ़ायदा उठा सको। और एग्ज़ाम से रिलेटेड और कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट ज़रूर करें, उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय, ओके।